भूमिका बना रहे हैं क्योंकि अब की बार 4 जून को मोदी सरकार 400 के पार होने जा रही है। मुस्लिम वोट मिलेंगे, दबा के पड़ेंगे मुस्लिम, आधी आबादी देंगी। इस्लाम में पैदा हुई तो इसका यह मतलब नहीं 500 साल से राम जी टेंट में थे। ये ईवीएम कौन लाया? नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज हंगर। लगातार वीवीपैट और ईवीएम के मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है। न जाने कितनी याचिकाएं अब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है और इस सब के बीच जो सबसे अहम मांग है विपक्ष की वो ये कि ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट की भी जो पर्चियां हैं उसकी गिनती की जाए, यानी 100% वीवीपैट ईवीएम के साथ चुनाव में इस्तेमाल किया जाए। और इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसे कि अब 16 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया है। इसी सिलसिले में हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह जी से बातचीत करेंगे कि आखिर उनका ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर क्या कहना है। सर, 16 तारीख तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है, आपका इसे लेकर क्या मानना है? अब कैंडिडेट विपक्ष को नहीं मिल रहे हैं, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में टल जाती है। कैंडिडेट उन्हें नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? विपक्ष सब इकट्ठे भी हो गए लेकिन फिर भी जनाधार नहीं बन पा रहा है। कहाँ एक समय था सब पार्टियां खड़ी होती थी, अब नहीं ऐसा रहा। फिर भी देखिए, ईवीएम को ये बदनाम करने लगते हैं शुरू से ही, चुनाव से पहले अपनी हार को छुपाने के लिए। दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बने केजरीवाल जी। किससे बने? ईवीएम से। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत। किसके साथ? ईवीएम के साथ। हिमाचल में अभी भाजपा हारी, कांग्रेस जीती। किसकी वजह से? ईवीएम से। कर्नाटक में भाजपा हारी, कौन जीता? कांग्रेस जीती। किसकी वजह से? ईवीएम की वजह से। तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में गठबंधन होते हैं कई जगह, तो चलती ईवीएम है। मतलब जब राज्यों में जीतते हैं, हम ये नहीं कहते कि हार जीत की बात, मैं किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं जब विपक्ष की सरकारें बनती हैं तब भी वही ईवीएम होती है। अब जब मोदी जी चुने जाते हैं, 2 बार चुने गए, तब ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। तो क्या ईवीएम है? मुझे बताओ। दिल्ली वाली ईवीएम खराब है, पंजाब वाली ईवीएम खराब है, हिमाचल वाली खराब है, कर्नाटक वाली खराब है, तेलंगाना वाली खराब है, क्या है सही? अगर सही है तो आप मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हो। कह दो ना मैं गलत बन गया, ईवीएम में मेरी सेटिंग हो गई इसलिए केजरीवाल जी बन जाते हैं, कहो ना। नहीं, जनता चाहती है, जनता सपोर्ट करती है। राज्य में केजरीवाल जी को जनता ने चाहा, पंजाब में जनता ने चाहा, हिमाचल में जनता ने बदलाव दिया, कर्नाटक में जनता ने बदलाव दिया। हां, उसको भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर लेती है कि ठीक है जी, हमें एनालिसिस करेंगे, हमारी हार है कर्नाटक में। लेकिन इसी बात पे विपक्ष तो ये दावा करता है कि अब कुछ जगहों पे धांधली की है तो कुछ जगहों पे तो छोड़ना पड़ेगा ना। बीजेपी पूरी जगह ही धांधली करने लगेगी तो देश भर में क्या मैसेज जाएगा जनता को? तो आप पहले से कह दो कहां होने वाली है धांधली। वहां क्यों नहीं मांग करते हो फिर? ईवीएम को हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन संवैधानिक संस्थाओं पर ये ध्यान देने वाली बात है और उनके साथ ऐसा गलत है, इस तरह से होना नहीं चाहिए। सर, वीवीपैट की जो काउंटिंग की बात कही जा रही है कि उसमें जो पर्चियां निकलेंगी उसकी भी गिनती की जाए, इसमें समस्या क्या है? गिनती करे ना, कौन मना कर रहा है? करे ना, जैसे करना चाहें जैसे कर लें, जिस तरह से। एक बात बताओ, अब कांग्रेस के दिग्गज लोग छोड़ के कहां गए? भारतीय जनता पार्टी। लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन, गलत। ये क्यों चलेगा छोड़ के? प्रियंका गांधी जी फोन करती रहती हैं सबको, क्योंकि उनकी मंडली है ये। दोस्ती होना मैं बुरा नहीं मानता, वो दोस्त हैं, सब अच्छे दोस्त थे सब। सिंधिया जी, जितिन प्रसाद जी, ये सब वहां के कमलनाथ जी के बेटे
नकुलनाथ जी क्यों आ गए बीजेपी में? लेकिन सर फिर 2 दशकों से जब समस्या नहीं थी तो अब अचानक से कुछ समय से समस्या क्यों हो रही है विपक्ष? वो अपनी भूमिका बना रहे हैं, क्योंकि अब की बार 4 जून को मोदी सरकार 400 के पार होने जा रही है। और मोदी सरकार को ये कैसे इतना श्योरिटी है कि 400 के पार हो ही जाएंगे हम? कारण हाँ। मंदिर बना दिया, हाँ। 370 35 से खत्म कर दी, ट्रिपल तलाक क्वैश कर दिया, मुस्लिम वोट मिलेंगे, दबा के पड़ेंगे मुस्लिम, आधी आबादी देंगी। महिलाएं कह रही हैं, सीना ठोक के कह रही महिलाएं कि आज मोदी जी की वजह से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वजह से, भारत सरकार की वजह से हमारा ट्रिपल तलाक क्वैश हो गया। हमें पति फोन पे नहीं कहेगा जा तुझे तलाक 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 दे दिया और मुझे घर से निकाल दिया जाता था, मेरे बच्चे सड़कों पे आ जाते थे, मेरा हक नहीं रहता था, मुझे हलाला से गुजरना पड़ता था। वो समय था जब भारत की महिलाओं को लोग ट्रिपल तलाक देकर हलाला से गुजरना पड़ता था। किसने खत्म किया वो सारा कुछ? किसने खत्म किया? मोदी जी ने किया, भारत सरकार ने किया ट्रिपल तलाक क्वैश। तो आज महिलाएं सम्मान के साथ बुर्का पहन के जब निकलती हैं, अपने बच्चों की उंगली पकड़कर, तो सीना चौड़ा करके निकलती हैं कि हाँ ये मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे इससे कोई बेदखल नहीं कर सकता, मुझे इससे कोई नहीं निकाल सकता, मुझे कभी इससे बाहर नहीं रख सकता। इस्लाम धर्म को मानती हैं। आज जब नमाज अदा करती हैं घर में, जा नमाज पर हौसले के साथ जब दुआओं में याद करती हैं कि वाह मोदी जी तुमने हमारा घर बचा दिया। नहीं पति किसी के कहने पर, कभी किसी चक्कर में वो तलाक दे दिया, वो बाहर हो गई, अब फिर रखेंगे हलाला करके आओ। अरे बहन बेटी है किसी की, वो आज तुम्हारी बीवी है, इस्लाम में पैदा हुई, तो इसका यह मतलब नहीं। मोदी जी ने कहा कि अगर हमारी बहन बेटी इस्लाम में पैदा हुई, लेकिन वो भारत में पैदा हुई, हिंदुस्तान में पैदा हुई, हम उसके सम्मान के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। यही बात तो विपक्ष कह रहा है कि 370 की बात कर ले या फिर 3 तलाक की बात कर ले, राम मंदिर के नाम पे राजनीति हो रही है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है आम आदमी पार्टी का, और इसलिए ईवीएम के साथ हैकिंग हो। 500 साल से राम जी टेंट में थे। जो राजा दशरथ की रामायण में देखते तो महल बनाया जाता था। रामायण सीरियल जो अरुण गोविल में राम बने, रामानंद सागर का धन्यवाद करता हूं, उसमें तो राम महल में थे, लक्ष्मण महल में थे, राजा जनक महल में थे, सीता माता महल में थी, दशरथ महल में थे, कैकेयी महल में थी, मंथरा महल में थी। लेकिन 500 वर्षों से राम भगवान टेंट में रह रहे थे। फिल्मों में दिखाया जाता महल में, जब रामलीला होता, दशहरा होता, नाटक खेले जाते, तब महल दिखाए जाते। लेकिन सच्चाई में राम भगवान राम दरबार के साथ टेंट में थे। उसको खत्म किया, आज महल में विराज रहे। आज अयोध्या में फिर से राम भगवान अपने पूर्ण रूप में और विस्तार हो रहा, और विस्तार हो रहा। देखिएगा अयोध्या धाम दुनिया का नंबर 1 दर्शनीय स्थल और भक्ति का केंद्र बनेगा। लेकिन जब ईवीएम पे सवाल उठता है तो ये भी सवाल उठता है सर कि दूसरे देशों में लगातार ईवीएम बैन होता जा रहा है, वहीं जिन जगहों पर वो बन रहा था जापान ने तक उसे बैन कर दिया है, और दूसरे जगहों की भी बात कर ले, आयरलैंड की बात कर ले, इंग्लैंड की बात कर ले, उन जगहों पे भी बैन। मुझे ये बताइए ईवीएम कौन लाया था? यहां तो बैलेट से वोटिंग होती थी। बैलेट से वोटिंग होती थी, ईवीएम लाया कौन? ईवीएम लाई कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस लाई गलत लाई थी? आज वो कहती है कि उन्होंने धांधली नहीं की थी ना। अरे बाबा धांधली लाए फिर क्यों? फिर तो बैलेट से चलने देते। अब ले आए, जब तक मनमोहन सिंह जी रहे तब तक ईवीएम ठीक, जैसे ही मोदी जी आ गए पहली बार में ईवीएम ठीक, दोबारा आ गए ईवीएम कुछ कुछ गलत, राज्यों में सरकारें बन गई विपक्ष की, ईवीएम ठीक। मुझे बताओ क्यों शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री पद की? कहते हैं ईवीएम के हम क्यों शपथ लेंगे? हम नहीं, ये तो ईवीएम का चक्कर है। वोटर तो वही हैं, वही दिल्ली के अभी चुनाव हुए तो ईवीएम ठीक, एमसीडी में आम आदमी पार्टी बनी तो ईवीएम ठीक, अब लोकसभा में चुनाव होंगे तो ईवीएम गलत। ऐसा मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ थू थू ऐसा मत चलाइए, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, जो हमारी एजेंसियां हैं, उनको ऐसा मत बदनाम कीजिए। कहते ना दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, कम से कम ये तो एक रीत है, इसको निभाते रहिए। आप चुन के जाएंगे,
आप में से चुने जाएंगे, ऐसा नहीं विपक्ष विहीन हो जाएगा। फिर क्या कहोगे ईवीएम को? फिर क्या कहोगे शपथ लेते समय संसद की कि ईवीएम की वजह से मैं जीत गया? नहीं, चुप होके इज्जत से चले। जब संसद बना, नई संसद बनी, ये क्यों नहीं गए उसके उद्घाटन में? मुझे बताइए। नई संसद बनी, विपक्ष गया क्या? क्या नई संसद मोदी की बपौती थी क्या? न मोदी का निवास बन रहा था क्या? मोदी जी का तो सार्वजनिक है संसद, सब बैठते, फिर बैठने चले गए धड़ 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 धड़, और फिर बैठने चले जाएंगे। राम मंदिर क्यों नहीं गए? राम मंदिर क्यों कर दिए भाजपा के ही? राम मंदिर को क्यों कह दिया सनातन का ही? क्यों अपने को सनातन से हट गए? क्यों सनातन जब बोला गया डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, तब क्यों चुप रहे विपक्ष के लोग? क्यों नहीं बोले उस समय कि नहीं सनातन, नहीं डेंगू है, नहीं मलेरिया, नहीं HIV है, नहीं एड्स है, सनातन हमारा है, हमारी सनातन? तब क्यों नहीं अखिलेश बोले गाय की मैं पूजा करता हूं? तब क्यों नहीं लालू यादव बोले मैं छठ मैया की पूजा करता हूं? क्यों नहीं बोले स्टालिन कि मैं समुद्र भगवान की पूजा करता हूं? क्यों नहीं ठाकरे बोले कि मैं शिवाजी और महाराणा प्रताप की पूजा करता हूं? क्यों नहीं बोले लोग? केजरीवाल जी क्यों नहीं बोले कि मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा करता हूं? कैसे हो जाएगा? स्टालिन ने जब बोला कि डेंगू है, मलेरिया है, चाहे क्यों हो सकता है? भूलना चाहिए था। राम भगवान के अयोध्या धाम में जाना चाहिए था, वहां भाग लेना चाहिए था, मथुरा जाना चाहिए था, काशी जाना चाहिए था। 370 की सफलता पर मोदी जी को खुले दिल से बधाई देनी चाहिए थी कि वाह मोदी जी, हम जो इतने वर्षों से नहीं कर पाए आपने करके दिखा दिया। बिग क्लैपिंग बाय द ऑल पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द पार्लियामेंट हाउस। क्यों नहीं हुआ? होना चाहिए था। सर ये बताइए कि फिर आप ये मानते हैं कि ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए, तो इस बात को आप मान? प्रॉब्लम नहीं, जिस तरह से चाहे, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहे, जैसे चाहे, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चाहे, वैसे जो करना है करें, लेकिन ईवीएम को बदनाम मत करिए, देश के प्रधानमंत्री को गाली मत दीजिए, भारत के सनातन को गाली मत दीजिए, हिंदुस्तान की सभ्यता को कोसिए मत, मतलब मत निकालिए अपना। उसका अर्थ बड़ा है, सत्ता आएगी जाएगी, सरकारें बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन भारत, हिंदुस्तान इतने वर्षों से जो चल रहा है वो कभी कोई नहीं खत्म कर पाया। मुगल आए चले गए, अंग्रेज आए चले गए, लेकिन सनातन पद्धति आज भी जीवंत है, ज्वलंत है, जागृत है। अंतिम सवाल, पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन में 6 याचिकाएं जो हैं वो दर्ज की कांग्रेस ने, जिसमें से 2 शिकायत पीएम मोदी के खिलाफ की है कांग्रेस पार्टी ने कि घोषणा पत्र को उन्होंने मुस्लिम लीग की छाप बताई है। इसे आप किस तरह देखिए? देखिए, घोषणा पत्र क्या है तो एनालिसिस की बात है, कौन पार्टियां क्या कर रही हैं वो उनके पार्टियों के प्रवक्ता करेंगे, लेकिन अगर लोग ईवीएम के खिलाफ जाएंगे तो मैं भी सर्वोच्च न्यायालय, हमारे पास ही बहुत संगठन ऐसे हैं जो इस बात के लिए अप्रोच कर रहे हैं कि आप ईवीएम के पक्ष में लड़िए, आप ईवीएम के सपोर्ट में लड़िए, आप ईवीएम के लिए आइए कोर्ट में, तो हम भी जाएंगे फिर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ईवीएम के पक्ष में जाएंगे, उन सब के लिए जाएंगे। ठीक है। साफ तौर पे आप देख लीजिए कि किस तरह से जो है लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम पर, वीवीपैट पर, और ये कहा जा रहा है कि गिनती जो है वो दोनों की होनी चाहिए, उसके बाद मिलाना चाहिए कि क्या ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है या फिर नहीं है। और ये एक बड़ा अहम मुद्दा कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले बनाने का प्रयास कर रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस सुनवाई को 16 तारीख तक के लिए डिले कर दिया है, कहा है कि 16 तारीख को सुनवाई होगी। ऐसे में अब 16 तारीख को क्या फैसला आता है ये अहम होगा, मगर फिलहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ हंगर।